अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, पिछले लेक्चर में हमने कतार तहवील और सुतून तहवील की मदद से किसी 3 रुतबे मुरब्बा मैट्रिक्स को किस तरह हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, ये हमने सीखा था। आइए आज इस लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है मैट्रिक्स का माकूस। किसी मैट्रिक्स का माकूस किस तरह मालूम करते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के माकूस का वजूद की शर्त देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का माकूस कब मालूम कर सकते हैं, उसके लिए बुनियादी शर्त क्या है। तो सबसे पहले हम शर्त लिखेंगे कि एक मुरब्बा मैट्रिक्स ए के माकूस का वजूद होता है अगर और सिर्फ अगर ए के मुरब्बे कालिब की कीमत क्या हो, गैर सिफर हो। ये बुनियादी शर्त है, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुरब्बे कालिब की कीमत सिफर ना हो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ए को क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस शर्त को समझे हम कि ये अगर और सिर्फ अगर की वजह से ये दोहरी शर्त कहलाता है। अगर ए के माकूस का वजूद है, इसका मतलब ये है कि उसके उस मैट्रिक्स के यानी ए के मुरब्बे कालिब की कीमत क्या है, गैर सिफर है। और दूसरी शर्त इस तरह से है कि अगर एक मैट्रिक्स के मुरब्बे कालिब की कीमत गैर सिफर है तब उस मैट्रिक्स का माकूस का वजूद होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उस मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, माकूस मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ए के मैट्रिक्स ए के माकूस को ए इनवर्स से जाहिर करते हैं। ए इनवर्स से जाहिर करते हैं तो पता चला ए की कुव्वत वजा 1, ए के माकूस का जाहिर करते हैं ए की कुव्वत वजा 1, ठीक है। तो ए इनवर्स, ये ए इनवर्स मालूम करने के 2 तरीके हैं। एक मैट्रिक्स के एक मुरब्बा मैट्रिक्स कहते हैं, एक मुरब्बा मैट्रिक्स के माकूस मालूम करने के 2 तरीके हैं। एक मुरब्बा मैट्रिक्स के माकूस मालूम करने के 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके कौन से हैं? पहला तरीका इब्तिदाई कतार या सुतून तहवील तरीका। इब्तिदाई कतार या सुतून तहवील तरीका। दूसरा है एडजॉइंट तरीका। इंग्लिश में से पहले तरीके को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। और दूसरे मेथड को इसको एडजॉइंट मेथड कहते हैं। एडजॉइंट मेथड। इस तरह से हम किसी मुरब्बा मैट्रिक्स के माकूस मालूम करने के तरीके 2 तरीके होते हैं। एक है इब्तिदाई कतार या सुकून तहवील तरीका, दूसरा है एडजॉइंट तरीका।
तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 में सबसे पहले एडजॉइंट की मिसालें दी हुई है, इसलिए हम सबसे पहले दूसरा मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद पहला तरीका पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसे नोट कर लें, इसके बाद हम एडजॉइंट तरीके से मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का मापुस किस तरह मालूम करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, नोट कर लें। आइए अब हम मेथड नंबर 2 यानी एक मुरब्बा मैट्रिक्स का एडजॉइंट तरीके से मापुस मालूम करना, किस तरह से एडजॉइंट मेथड से किसी मैट्रिक्स का मापुस मालूम करते हैं वो सीखते हैं। ये जो है 3 बुनियादी चीजें, इसका नॉलेज होना हमें जरूरी है अगर हम एडजॉइंट तरीके से मापुस मालूम कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स का। तब तो सबसे पहले जो हमें नॉलेज होना चाहिए वो है माइनर। किसी मैट्रिक्स के तमाम अनासिर का माइनर किस तरह मालूम करते हैं वो। दूसरी चीज जो हमें मालूम होना चाहिए वो है कोफैक्टर। कोफैक्टर किसी भी मैट्रिक्स के हर अनासिर का कोफैक्टर किस तरह मालूम करते हैं उसका तरीका हमें ध्याननशीन होना चाहिए। तीसरी चीज एडजॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह मालूम करते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर हमें मालूम है तो हम एडजॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मेथड की मदद से मैट्रिक्स का मापुस मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम माइनर देखते हैं। तो माइनर, इसको इंग्लिश में भी माइनर हम लिखते हैं MINOR, माइनर। तो ये वर्ड जो है आपको सुना होना नजर आएगा, क्योंकि 11वीं क्लास में हमने माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट पढ़े थे। एक मुरब्बे गालिब का माइनर के हर आंसर का, मुरब्बे गालिब के हर आंसर का माइनर किस तरह मालूम करते हैं, वही डेफिनेशन यहाँ मैट्रिक्स के लिए भी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले माइनर की डेफिनेशन देखते हैं कि हर आंसर का आंसर AIJ, आंसर AIJ के माइनर, या आंसर AIJ का माइनर। अब आंसर AIJ का माइनर माइनर किस तरह मालूम करते हैं उसकी डेफिनेशन, उसका तरीका देखते हैं। आयत नंबर या आय नंबर की कतार और J नंबर का सुतून को छोड़कर बाकी अरकान या बाकी अनासिर का मुरब्बा कालिब की कीमत, मुरब्बा कालिब की कीमत क्या कहलाती है, AIJ, आंसर AIJ का माइनर कहलाती है, जिसे कैपिटल MIJ से जाहिर करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा AIJ, आंसर AIJ किस तरह मालूम करेंगे, AIJ के माइनर किस तरह मालूम करेंगे। तो AIJ के माइनर मालूम करने के लिए आयत नंबर की कतार और Jth नंबर के सुतून को छोड़कर बाकी अरकान या बाकी अनासिर का मुरब्बा कालिब की कीमत आंसर AIJ का माइनर कहलाती है, जिसे MIJ से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो आई नंबर की ये डिनोट करता है, पहला डिनोट ये रो डिनोट करता है कौन से रो में है, और दूसरा ये जो J है वो कॉलम को डिनोट करता है कि वो कौन सा रो और कौन से कॉलम में ये अनासिर मौजूद है। ठीक है, इस तरह से माइनर मालूम करते हैं। एग्जाम्पल में सब जो सॉल्व करेंगे उसमें और इसकी वजाहत हो जाएगी। आइए अब हम कोफैक्टर को देखते हैं। तो कोफैक्टर का जो इंग्लिश में लिखते हैं इस तरह से, कोफैक्टर COFACTOR, कोफैक्टर। अब आंसर AIJ का कोफैक्टर
आंसर aij का कोफैक्टर। आंसर aij का कोफैक्टर। इसका रास्ता इस तरह से है। सबसे पहले इसे किस तरह नोटेशन क्या है इसका ये देख लेते हैं। आंसर aij के कोफैक्टर को कैपिटल aij से जाहिर करते हैं, aij से जाहिर करते हैं। और इस aij मालूम करने का रास्ता क्या है, aij इज इक्वल टू -1 की कुवत i जमा j इंटू mij। इस तरह से हम आंसर या अनासिर किसी भी मैट्रिक्स के अनासिर का कोफैक्टर मालूम करने का रास्ता क्या है, aij इज इक्वल टू -1 की कुवत i जमा j इंटू mij। इस तरह से हम कोफैक्टर मालूम करें। अब आई एडजॉइंट मैट्रिक्स के किसी भी मुरब्बा मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब मैट्रिक्स के एडजॉइंट को मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को ए डी जे ए से जाहिर करते हैं, इस तरह से मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को ए डी जे ए से जाहिर करते हैं। और ये मालूम करने का तरीका इस तरह से है, ए डी जे ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल ए आई जे का ट्रांसपोज। इस तरह से ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए का जाब्ता हो गया कि ए आई जे, देखिए आप माइनर कोफैक्टर माइनर पे डिपेंड है और एडजॉइंट जो है वो कोफैक्टर पे डिपेंड है। तो जो ए आई जो मैट्रिक्स मिलेगा, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स के कतार को सुतून में, कतार के अरकान को काय में लिखना है, सुतून में लिखने पर हासिल होने वाले तमाम कतार के अरकान को तमाम सुतून में लिखना, तमाम अरकान को सुतून में लिखकर हासिल होने वाले मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। तो ये हमने तारीफ 11वीं क्लास में लिखी है ट्रांसपोज की, ठीक है। इस तरह से ये बुनियादी 3 चीजें हैं जो जहन में होना चाहिए। अगर ये 3 चीजों का नॉलेज है हमें तो हम आसानी से मैट्रिक्स का माकूस मालूम करते हैं। मैट्रिक्स का माकूस मालूम करने से पहले हम जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 में जो मिसाल दी हुई है कोफैक्टर और एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं और उसके बाद थर्ड स्टेप में हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो पहले हम कोफैक्टर मालूम कर लेते हैं, ठीक, पहले नोट कर लेते हैं। आइए अब हम मिसाल नंबर 1 हल करते हैं। मिसाल नंबर 1 में जो पहली मिसाल ली हमने वो इस तरह से, मुंदरजा झैल सवाल इस तरह से, मुंदरजा झैल मैट्रिक्स के तमाम अनासिर का कोफैक्टर मालूम कीजिए। पहली मिसाल इस तरह से ली, पहली कतार में वज़ा 1 2 और दूसरी कतार में वज़ा 3 और 4। तो आइए अब हम किस तरह से हर अनासिर का कोफैक्टर मालूम करते हैं वो देखते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं पहली मिसाल का। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को फर्ज करते हैं कि फर्ज कीजिए ए बराबर वज़ा 1 2 वज़ा 3 4। इस तरह से हमने पहले मैट्रिक्स को ए फर्ज कर ली। अब हमें कोफैक्टर मालूम करना है, तो अब हम जो है इसको थोड़ा सा तफसील के साथ से पढ़ते हैं, तफसील के साथ इसको हल करते हैं।
सबसे पहले हम इसका माइनर निकालेंगे और उसके बाद माइनर निकालने के बाद उसको कोफैक्टर में तब्दील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माइनर किस तरह मालूम करके देखिए। आंसर या A11 पहले कतार का पहला रुकन A11 बराबर वजा ए का माइनर। इसको डिनोट कैसे करते हैं A11 को, तो M11 माइनर कैसे डिनोट करते हैं, A11 जो है वो A11 के माइनर को M11 से डिनोट करते हैं। और वो किस तरह मालूम करते हैं, देखिए कि जिस कतार और जिस सुतून में, या पहली कतार और पहला सुतून छोड़ के, पहली कतार और पहला सुतून छोड़ के बकिया अरकान का मुरब्बे का ये वजह 4, पहली कतार और पहला सुतून छोड़ दिए तो अरकान वजह 4, therefore M11 4। इस तरह से पहली कतार का पहला अरकान हो गया, पहली कतार का दूसरा अरकान, तो पहली कतार का दूसरा अरकान, पहली कतार का दूसरा अरकान, देख रहे हैं आप 1 2, ये सुतून को डिनोट करता है, ये कतार हो, ये पहले नंबर की कतार ये है और दूसरा नंबर का सुतून ये, तो A12 S2 का माइनर। इसको डिनोट कैसे करेंगे, माइनर को M12 मुरब्बे का लिए डेफिनेशन क्या है माइनर की, पहली कतार और दूसरा सुतून छोड़ दिए, ये आए और ये जे, तो पहली कतार और दूसरा सुतून, पहली कतार और दूसरा सुतून छोड़ दिए, तो इस तरह से वजह 3। इसी तरह से अब ये कतार के अरकान खत्म हो गया, दूसरी कतार में, तो दूसरी कतार पहला सुतून, दूसरी कतार और पहला सुतून का अरकान है वजह 3। इसको डिनोट कैसे करेंगे, M21 से दूसरी कतार और पहला सुतून, दूसरी कतार और पहला सुतून, तो क्या स्लोगन, इस तरह से। उसके बाद लास्ट दूसरी कतार और दूसरा सुतून, दूसरी कतार और दूसरा सुतून का अरकान से 4 का माइनर, इसे डिनोट कैसे करते हैं, M22 से। M2 दूसरी कतार और दूसरा सुतून छोड़ना है, ये दूसरी कतार और ये दूसरा सुतून छोड़ के, तो ये क्या बचा, -1। तो इस तरह से हमने हर M11 की कीमत निकाली, M12 M21 M22, इस तरह से हमने ये माइनर मालूम कर लिए। अब हम कोफैक्टर मालूम करेंगे। अब देखिए आपको मालूम है कोफैक्टर कैसे डिनोट करते हैं, पहले तो A11 क्या है, A11 का कोफैक्टर, A11 क्या है, कैपिटल A11 या आंसर A11 का कोफैक्टर। ठीक है, अगर आप इसकी कीमत लिखना चाहते हैं तो यहां पर आप कीमत लिख कर दे, A11 कीमत वजह 1 है, अब जो है कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लें। अब देखिए हमने माइनर मालूम कर लिए, अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मालूम करेंगे, हर अनासिर का अब कोफैक्टर मालूम करेंगे। कोफैक्टर मालूम करने के लिए हम सबसे पहले कोफैक्टर का जाब्ता लिख लेंगे, तो कोफैक्टर का इस तरह से हम जाब्ता लिख लेंगे। तो कोफैक्टर का जाब्ता क्या है, Aij इज इक्वल टू -1 की कुवत I जमा j इंटू Mij, ये जाब्ता लिख लिया हमने। अब पहले अनासिर का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो A11, ठीक है, A11 बराबर वजा 1 का कोफैक्टर। अब A11 जो है इसका कोफैक्टर को डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल A11, ठीक है, स्मॉल A11 ये अनासिर की अलामत है और ये कैपिटल A11 ये कोफैक्टर की अलामत है, तो A11, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो ठीक है, अब यहाँ पर A11 I की जगह 1 J की जगह 1, तो जाब्ता क्या होगा, वजा 1 की कुवत 1 जमा 1, ठीक है, इंटू M11,
ये 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आई जे। अब -1 की कुवत 1 जमा 1 2। अब इसके बाद m11 की कीमत आप देख रहे हैं, m11 की कीमत हमने निकाले हैं, ये 4 है, 9। अब वजह एक की कुवत 2, अब यहाँ ये कैलकुलेट करना है हमें बार बार, वजह एक की कुवत। अब ये वजह एक की कुवत जब जुफ्त होती है, जब जुफ्त होती है तो इसका जवाब आता है जमा 1। याद रखना, वजह एक की कुवत जुफ्त हो तो जमा 1 आ जाता है, और वजह एक की कुवत ताक है तो इसका जवाब क्या आ जाता है, वजह 1। ये ध्यान में रखना है। और इस तरह से 4, a11 की कीमत कितनी आ गई, 4 आ गई। और इसके बाद a12, यहाँ हम इस तरह से a11 बराबर 4 लिख लेते हैं, और ऐसे तरफ ब्रैकेट हाईलाइट कर देते हैं। a11 कीमत कितनी आ गई, 4। ओके, अब इसके बाद a12 का कोफैक्टर। अब a12 की कीमत क्या है, देखिए 2, a12 इसको कैपिटल a12 इसके तौर पे जाहिर करेंगे कोफैक्टर के ना, जाब्ते की मदद से क्या होगा, वजह एक की कुवत 1 जमा 2 m12 इज इक्वल टू -1 की कुवत 1 जमा 2 3। अब आप देखिए m12 की कीमत क्या है, वजह 3। अब देखिए आप वजह एक की कुवत ता का दर्ज आ गई तो क्या होगा, वजह एक जवाब आएगा, और इनटू वजह 3, वजह वजह जमा 3 का 3। देयरफॉर a12 की कीमत कितनी आ गई, 3। इसको हाईलाइट कर, a12 की कीमत कितनी आ गई, 3। अब इसके बाद a21 का कोफैक्टर, पहली एग्जांपल है इसलिए मैं इसे तफसील के साथ बता रहा हूं कि किस तरह से हम होता है a21 -3, a21 वैल्यू माइनस, इसको जो डिनोट करते हैं कैपिटल A21, -1 की कुवत 2 जमा 1 इंटू m12, सॉरी m21, m21 तो वजह 1 की कुवत 3। अब आप m21 की कीमत देखिए, m21 की कीमत है 2, इस तरह से, देयरफॉर, ठीक है, नोट कर लेते। अब देखिए वजह 1 की कुवत 3 कितना है, वजह 1 इंटू 2, और जमा वजह वजह 2 1 का 2, देयरफॉर a21 की कीमत कितनी आ गई है, 2। लास्ट a22 का कोफैक्टर, a22 दैट इज 4। इसका नोटेशन क्या होगा, कैपिटल A22 -1 की कुवत 2 जमा 2 इंटू m22, वजह 1 की कुवत 4। m22 कीमत क्या है, देखिए आप m22 कीमत है वजह 1। अब आपको मालूम है वजह 1 की कुवत 4 जुफ्त अदद है तो जमा 1 इंटू वजह 1, देयरफॉर जमा वजह वजह 1 1 का 1, देयरफॉर a22 की कीमत कितनी आ गई, कैपिटल A22 की कीमत कितनी आ गई, 1। तो कोफैक्टर ऑफ A22 इज 1। इस तरह से हमने माइनर की मदद से कोफैक्टर किस तरह निकालते, ये देखिए। अब इसका फाइनल आंसर लिखना है। अब तमाम अनासिर के कोफैक्टर, तो अगर ये सवाल ये सब पूछता है कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाए तो मैट्रिक्स की सूरत में लिखना है, अनासिर का कोफैक्टर लिखना है तो इसके बाद फाइनल आंसर लिखेंगे दिए गए मैट्रिक्स के तमाम अनासिर का कोफैक्टर है 4, 3, 2, 1। इस तरह से पहले इसको नोट कर लें। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर लिखेंगे दिए गए मैट्रिक्स ए के तमाम अनासिर के कोफैक्टर दर्जे झैल है, लिख सकते हैं दर्जे झैल
या दर्जेदार है, तो इसको इस तरह से 4, 3, 2, 1, 4, 3, देखिए यहाँ इस तरह से मिस्टेक होगी, बदल तो आना चाहिए, बदल तो जाएगा 4, 3, -2, 1। आइए अब हम मिसाल नंबर 1 की दूसरी मिसाल हल करते हैं। सवाल इस तरह से है, मुंदरजाल मैट्रिक्स के तमाम अनासिर का कोफैक्टर मालूम कीजिए। सवाल पिछली मिसाल की तरह ही है और इसमें मिसाल नंबर 2 ये 3 रुतबे वाला मुरब्बे मैट्रिक्स है जिसके पहले कतार के अरकान 1 वज़ा 1 2, दूसरे कतार के अरकान वज़ा 2 3 5 और तीसरे कतार के अरकान वज़ा 2 0 वज़ा 1। तो आइए हम इसका हल करके देखते हैं किस तरह से हल करते हैं इसको। हल सबसे पहले फर्ज कीजिए ए बराबर दिए गए मैट्रिक्स किसमें थे 1 वज़ा 1 2 वज़ा 2 3 5 वज़ा 2 0 वज़ा 1। इस तरह से अब हमें कोफैक्टर मालूम करना है तो हम माइनर में निकालते हुए डायरेक्ट हम कोफैक्टर निकालेंगे। किस तरह से, सबसे पहले कोफैक्टर का दाब्ता लिखिए। कोफैक्टर का दाब्ता इस तरह से है ए आई जे इज इक्वल टू -1 की कुवत आई जमा जे इंटू एम आई जे। ये हमारा जाब्ता है कोफैक्टर मालूम करने का। अब इसकी मदद से हर अनासिर का हम कोफैक्टर मालूम करेंगे। सबसे पहले A11 पहले रुकनों को क्या कहते हैं, A11 इज इक्वल टू पहली कतार का पहला रुक एक का कोफैक्टर। अब इसे डिनोट करते हैं कैपिटल A11 से, ठीक है। -1 की कुवत जाब्ते में रखें तो 1 + 1 इंटू M11। इसके बाद वज़ा 1 की कुवत 2 1 जमा 1 2 M11। अब हम मुरब्बा कालिब बनाएंगे M11 का। वो किस तरह से, पहली कतार और पहला सतून छोड़ देंगे। पहली कतार और पहला सतून छोड़ दिए तो क्या बचा 3 5। पहली कतार में 3 5 और दूसरी कतार में 0 वज़ा 1। इस तरह से अब वज़ा 1 के कुवत जुफ्त है तो ये क्या जवाब आ जाएगा जमा 1 इंटू। अब ये 2 बाय 2 का या 2 रुतबे वाला मुरब्बा कालिब है जिसका हल हमने 11th क्लास में सीखा है। तो इसको किस तरह से करते हैं, वितरीय अरकान के ज़रब का फर्क। तो पहले वितरीय अरकान का ज़रब करें तो जमा वज़ा वज़ा 3 एका 3 वज़ा जाब्ते का 0 से 5 को ज़रब दिए तो 0। इस तरह से ये वज़ा 3 इसका जवाब आ जाएगा कॉस का, ज़रब 1 से किया तो जवाब आ जाएगा वज़ा 3। Therefore A11 is equals to -3। A11 कीमत क्या आ गई -3। नाउ A11 की कीमत -3 आ गई। अब A12 स्मॉल A12 का कोफैक्टर इज इक्वल्स टू A12 पहली कतार का दूसरा रुकन वज़ा 1 है, इसे कैपिटल 1 2 से जाहिर करते हैं। इसके बाद कोफैक्टर को -1 की कुवत 1 जमा 2 M12, ठीक है। इस तरह से -1 की कुवत 3 M12 कैसे आएगा, M12 यानी पहली कतार और दूसरा सतून, तो इस तरह से तो वज़ा 2 5 और वज़ा 2 वज़ा 1 वज़ा 2 वज़ा 1, ठीक है। इस तरह से वज़ा 1 की कुवत 3 अगर ताक हो तो क्या होता है वज़ा 1 आंसर आता है। वज़ा 1 की कुवत अगर ताक हो तो वज़ा 1। अब ये 2 रुतबे वाला मुरब्बा कालिब का जरा आंसर निकालेंगे। वज़ा वज़ा जमा 2 1 2, ये ज़ाब्ते का वज़ा जमा वज़ा वज़ा 5 दूनी 10। इस तरह से तो ये वज़ा 1 ऐसा का वैसा रहेगा इनटू ये वज़ा वज़ा जमा हो जाएगा 2 जमा 10, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा वज़ा 12। A12 की कीमत कितनी आ गई वज़ा 12। यहाँ लिखिए आप वज़ा 12।
10 और 12, 12 बराबर, तो A12 कीमत कितनी आ गई, वजा 12। ना A13 का कोफैक्टर कैपिटल A13, तो यहाँ A13 की वैल्यू लिख लेते हैं। A13 कौन सा रखा है, 2, इज इक्वल्स टू कैपिटल A13 -1 की कुआत। आप समझ में आ रहा है आपको, ये दोनों सफिक्स की जमा होने वाली है, तो ये दोनों सफिक्स की जमा कितनी आ जाएंगी, 4, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4। और M13 -1 की कुआत जुफ्त है, तो ये जमा एक आ जाएगा। M13 क्या आ जाएगा, M13 मतलब पहली कतार और तीसरा सुतून छोड़ के, तो ये आएगा वजा 2 3 वजा 2 सिफर, वजा 2 3 वजा 2 सिफर, पहली कतार और तीसरा सुतून, तो वजा 3 वजा 2 3 वजा 2 सिफर। ना जमा एक से कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसको नहीं भी लिखे चलेगा। अब इसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल दे, वजा 2 सिफर से ज़रब देने पे सिफर आ जाएगा, ये ज़ाब्ते का वजन। उसके बाद जमा वजन वजन 3 दूनी 6, इसलिए सिफर जमा 6 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर A13, द वैल्यू ऑफ A13 कैपिटल A13 इज 6। इस तरह से कैपिटल A13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो A11 A12 A13 की वैल्यू आ गई, ठीक है, इसको नोट कर लें। रिमेनिंग जो है वैल्यूज, अभी हमें 6 और वैल्यूज निकालना है, पहले से नोट कर लें, ठीक। A21, ठीक, A21 पहली कतार मुकम्मल हो चुकी है। अब A21 के अरकान कौन से हैं, वजा 2 का कोफैक्टर, इसे ज़ाहिर करते हैं कैपिटल A21 से, ठीक है। ज़ाब्ते में रखने पर वजा 1 की कुव्वत 3 हो जाएगी, और यह आ जाएगा M21। वजा 1 की कुव्वत 3 कितना होगा, वजा 1 होगा, ताक कुव्वत है इसलिए वजा 1 आंसर आएगा। M21 की वैल्यू क्या होगी, M21 मतलब दूसरी कतार और पहला सुतून, दूसरी कतार और पहला सुतून छोड़ेंगे तो ये होता है वजा 1 2 और सिफर वजा 1, वजा 1 2 सिफर वजा 1, ना वजा 1 इंटू, अब ये रब्बाकारी कीमत मालूम करेंगे, वजा वजा जमा 1 1 का 1, वजा सिफर से 2 को ज़रब दिए सिफर, इसका जवाब जमा 1 आएगा, इससे ज़रब देने पर ये वजा 1 हो जाएगा। देयरफॉर कैपिटल A21 की कीमत जो आएगी, A21 की कीमत आएगी वजा 1। इसके बाद A22 का कोफैक्टर, A22 का कोफैक्टर, A22 कौन सा अरकान है, दूसरी कतार का दूसरा रुकन 3 है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A22 से। -1 की कुव्वत 4 M22, नाउ वजा 1 की कुव्वत जुफ्त है तो जमा 1 आ जाएगा। M22 की कीमत दूसरी कतार दूसरा सुतून, दूसरी कतार दूसरा सुतून, तो ये चारों कॉर्नर्स आएंगे M22 में, 1 2 वजा 2 वजा 1। अब इसे हल कर लेंगे, तो 1 से ज़रब वजा 1 किए तो वजा 1, ये ज़ाब्ते का वजा, और ये वजा जमा वजा 2 दूनी 4, वजा 1 जमा 4 इज इक्वल टू 3। Therefore A22 is equals to 3, A22 is equals to 3। इस तरह से हम A22 निकालेंगे। अब इसके बाद A23 का कोफैक्टर A23 that means 5, तो जब वह इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A23 से। -1 की कुव्वत 5, -1 की कुव्वत 5, अब दूसरी कतार और तीसरा सुतून,
देखिए अब दूसरी कतार तीसरा सुकून छोड़ने पर क्या बचा, 1 वजा 1, इसको लिख लेंगे तो M23, फिर उसके बाद वजा 1, फिर यहाँ पे हम मुरब्बा का नियम बनाएंगे तो ये हो जाएगा दूसरी कतार और तीसरा सुकून, तो 1 वजा 1, 1 वजा 1 और वजा 2 सिफर। इस तरह से दूसरी कतार और तीसरा सुकून छोड़ के वजा 1 वजा 1 वजा 2 सिफर, इस तरह से दो मुरब्बे का नियम बना। अब इसकी कीमत ये वजा 1 जैसा का वैसा, अब इसकी तरफ कर लें तो 1 सिफर सिफर, ये ज़ाब्ते का वजन, वजा वजा जमा 2 एका 2, तो ये वजा 1 जरा वजा 2 दैट इज 2, वजा वजा जमा 2 एका 2, देयरफॉर A23 is equals to 2, A23 is equals to 2। now A31 तीसरी कतार का पहला रुकन वजा 2 का कोफैक्टर, कैपिटल A31 -1 की कुवत 4। अब यहाँ पे हम M31 लिखेंगे, वजा 1 की कुवत 4 जुफ्त है, इसलिए इसकी कीमत M31 तीसरी कतार और पहला सुकून, तीसरी कतार और पहला सुकून, वजा 1 2 वजा 1 2 3 5 3 5, ठीक है। अब ये वजा जमा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कीमत पे, इसलिए डायरेक्ट वजा 5 जाते के वजा 3 दूनी 6 दैट इज -11, देयरफॉर A31 is equals to -11 -11। now A32 तीसरी कतार का दूसरा रुकन दैट इज 0 का कोफैक्टर, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल A32 से। नाउ A32 -1 की कुवत, दोनों की जमा हो जाएंगी सफीस की, 3 और 2 5, M32 वजा 1 की कुवत ताक है, इसलिए वजा 1 रहेगा। M32 मतलब तीसरी कतार और दूसरा सुतून, तीसरी कतार दूसरा सुतून, तो 1 2 वजा 2 5 वजा 2 5, इस तरह से वजा 1 5 1 5 वजा जाते का जमा वजा वजा 2 दूनी 4, ये हो गया वजा 4, तो 5 वजा वजा 4, तो ये हो गया वजा 1, और ये आमने सामने वजा होने की वजह जमा हो जाएगी 5 और 4, तो ये आ गया वजा 9, बस 5 और 4 9 को वजा 1 से अलग करें वजा 9, देयरफॉर A32 इज इक्वल टू वजा 9। तो इस तरह से हमने A32 की वैल्यू निकाल ली है। अब A33 की वैल्यू निकालेंगे और फिर फाइनल आंसर लिखेंगे, तो आप इसको पहले नोट कर लें, ठीक, उसके बाद A33 की वैल्यू निकालें। कंटिन्यू करते हुए A33 का कोफैक्टर, A33 कौन सा अरकान है, वजा 1 इज इक्वल्स टू, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A33 से, वजा 1 की कुवत 6 M33, देयरफॉर जमा 1, अब M3 तीसरी कतार और तीसरा सुकून, तो ये 1 वजा 1 वजा 2 3, जमा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कीमत का, तो ये इसके ज़रब कर ले, 3 1 3 वजा जाते का वजा वजा जमा 2 1 2, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा, देयरफॉर A33 इज इक्वल्स टू 1, A33 इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से हम देयरफॉर फाइनल आंसर लिख लेंगे, मैट्रिक्स ए के तमाम अनासिर का
ये अनासिर के कोफैक्टर है। अब देखिए पहला वजह 3, दूसरी जो कीमत आई थी वजह 12, तीसरी जो आई थी वैल्यू 6, चौथी जो वैल्यू आई थी -1। ये A13 सॉरी A11 A12 A13 A21, फिर उसके बाद A22 फिर A23 फिर A31 A32 और फाइनल वैल्यू आएगी A331। इस तरह से दिए गए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स है। अगर इसको मैट्रिक्स की सूरत में लिखने का तो ये पहले 3 पहली कतार बन जाएंगी, दूसरे 3 दूसरी कतार बन जाएंगी और तीसरे 3 तीसरी कतार बन जाएंगे। अगर सवाल में तमाम अनासिर के कोफैक्टर का मैट्रिक्स पूछ लिया गया तो ठीक है, तो इसे नोट कर लें। आइए अब मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। मिसाल नंबर 2 इस तरह से है, मैट्रिक्स A बराबर 2 वजा 1 1 पहली कतार में, दूसरी कतार में वजा 1 2 वजा 1, तीसरी कतार में 1 वजा 1 2 का एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम कीजिए। ये हमें क्या मालूम करना है? एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करना है। ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करना है। ठीक है, आइए अब हम इसको इस मिसाल को किस तरह हल करते हैं। मिसाल नंबर 2 हल। दिए गए मैट्रिक्स ए बराबर 2 वजा 1 1 वजा 1 2 वजा 1 1 वजा 1 2, इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह मालूम करना है? तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? कोफैक्टर मालूम करना पड़ेगा। हर अनासिर का कोफैक्टर मालूम करना है और फिर कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है, यानी हम सेकंड टाइम कोफैक्टर निकालना है। तो आपको मालूम है कोफैक्टर का दाब्ता लिखिए यहाँ पे। तो कोफैक्टर का दाब्ता इस तरह से ए आएगी इज इक्वल टू -1 की कुवत आई जमा जे इंटू एम आई जे। इस तरह से दाब्ता लिखने के बाद अब हम हर रुकन का तो कोफैक्टर मालूम करेंगे। सबसे पहले A11, तो A11 बराबर तो का कोफैक्टर कैपिटल A11 से जाहिर करते हैं इज इक्वल टू -1 की कुवत 1 जमा 1 2। अब यहाँ पर आप M11 भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप M11 की कीमत भी रख सकते हैं। तो हम M11 की कीमत रखते हुए M11 लिखते हैं। -1 की कुवत 2 मतलब +1 M11। तो M11 मतलब ये होता है कि पहली कतार और पहला सुतून छोड़कर बकिया आकार का मुरब्बा का लें। तो पहली कतार और पहला सुतून छोड़ दी तो क्या बचा? 2 वजा 1 2। इस तरह से जमा 1 है, इससे मुरब्बे काली की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए इसका डायरेक्ट हल निकालें। 2 दूनी 4 वजा ये दोनों का जरब वजा जमा 1 का 1। ठीक है, ये जाब्ते का वजह है तो 4 वजा 1 3। तो देयरफॉर A11 की कीमत कितनी आ गई? देयरफॉर A11 इज इक्वल टू 3। A11 3 आ गया। इसी तरह आप A12 मालूम करेंगे। A12 का कोफैक्टर तो A12 अरकान कौन से? -1। इसको किस तरह जाहिर करते हैं? कैपिटल A12 से -1 की कुवत 1 जमा 2 3 M12 वजा 1 की कुवत 3 वजा 1 की कुवत ताक है तो जवाब वजा 1 में आता है। इसके बाद M12 पहली कतार और दूसरा सुतून ये छोड़ने पर वजा 1 वजा 1 वजा 1 वजा 1
और इस तरह से 1 और 2, पहली कतार और दूसरा सतुन, इस तरह से 1 2 ना वजह 1 जैसा का वैसा। अब इस मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम करेंगे, ब्रैकेट लगा देते, जमा वजन वजन 2 एका 2, फिर जाब्ते का वजन, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों रुपए की तरफ करेंगे, जमा वजन वजन, दोबारा वजन आ रहा है तो कॉस्ट में लिखना 1 एका 1, इस तरह से। ओके, अब ना वजन 1 वजन 2 जमा 1, ये वजन जमा हो जाएगी। वजन 2 में जमा 1 कितना होता है, तो वजन 1 इंटू वजन 1 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर A12 की कीमत कितनी आ गई 1, A12 की कीमत कितनी आ गई 1। इस तरह से हम A12 निकालेंगे। अब इसके बाद A13, तो A13 का कोफैक्टर, A13 ने पहली कतार का तीसरा रूप 1, और इसे जाहिर किस तरह करते हैं, A13 इज इक्वल टू -1 की कुवत 1 और 3 4, इस तरह से दोनों सफिक्स की जमा कर देना है 4। अब M12 M13 अब आपको मालूम -1 की कुवत जुफ्त है, तो जुफ्त है तो जमा 1, और ये मुरब्बा कालिब बनाएंगे। अब 13 तो पहली कतार और तीसरा सतून छोड़ देंगे, तो ये अरकान बचे, देखिए वजह 1 2 और 1 वजह 1, इस तरह से। अब जमा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए डायरेक्ट हम जरब करेंगे द्वितीय अरकान की, वजह वजह जमा 1 1 का 1, जाब्ते का वजह 1 वजह 1 जरब 2 2 1 का 2, 1 वजह 2 कितना होता वजह 1। इस तरह से A13 की कीमत, इस तरह से A13 की कीमत आ जाएगी वजह 1। ओके, नाउ A13 पहली कतार का तीसरा रूप, ओके। अब दूसरी कतार में शिफ्ट हो जाएगी, तो A21 का कोफैक्टर, A21 का कोफैक्टर, A21 मतलब दूसरी कतार का पहला रूप वजह 1, इसे कैपिटल लेटर A21 से जाहिर करते हैं, ठीक। -1 की कुवत 3, दोनों सफिक्स की जमा। इसके बाद M21 वजह 1 की कुवत 3 मतलब वजह 1। अब हम M21 मालूम करेंगे, M21 किस तरह मालूम करेंगे, दूसरी कतार और पहला सतून, दूसरी कतार और पहला सतून, तो दूसरी कतार पहला सतून की तो -1 1 और ये -1 2, दूसरी कतार और पहला सतून, इस तरह से -1 2। ओके, देयरफॉर -1 ये जैसा का वैसा। अब ये मुरब्बा कालिब की तरफ करेंगे, तो जमा वजन वजन 2 1 का 2, ये जाब्ते का वजन, और इन दोनों की तरफ वजह 1 होती, इस तरह से ये वजह 1 जैसा का वैसा, और उसके बाद ये वजह 2 जमा 1, दैट इज वजह 1, ये इसकी जरा इसकी वजह भी क्या हो जाएगी वजह 1, इसकी जमा वजह 2 जमा 1 कितना होगा वजह 1, वजह 1 की दोनों की तरफ क्या हो जाएगी 1। Therefore A21 is equals to 1, A21 is equals to 1। Now A22 we will find A22 का कोफैक्टर, A22 का कोफैक्टर A22 दैट मींस दूसरी कतार का दूसरा रूप। अब इसे कैपिटल A22 से जाहिर करेंगे, -1 की कुवत 4 M22 वजह 1 की कुवत जुफ्त है, इसलिए जमा 1 M22 किस तरह मालूम करेंगे, दूसरी कतार और दूसरा सतून, तो ये कॉर्नर वाले एलिमेंट 2 1 1 2,
1 2, ठीक है। अब जमा 1 होने की वजह से इस कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए डायरेक्ट मुरब्बा कालिब की कीमत निकालेंगे। 2 दूनी 4 बजा 1 that is 3, therefore a22 is equals to 3। now a23 का कोफैक्टर a23 का कोफैक्टर a23 मतलब दूसरी कतार का तीसरा रुकना, तो बताइए अब a23 को किस तरह जाया करेंगे, कैपिटल A23 ना -1 की कुआर दोनों सफिक्स की जमा 5 M23 M23। अब आपको मालूम है अगर वज़ा 1 की कुआर ताक है तो जमा वज़ा 1 था। इसके बाद M23 मालूम करेंगे। M23 मतलब दूसरी कतार और तीसरा सुतून, दूसरी कतार और तीसरा सुतून, तो 2 वज़ा 1 और 1 वज़ा 1, इस तरह से दूसरी कतार 2 वज़ा 1 1 वज़ा 1 ना -1 इन दोनों की जरा होगी वज़ा 2 जमा वज़ा वज़ा 2 1 2, ये वज़ा दाबते का, ये जमा वज़ा वज़ा 1 1 1, इस तरह से वज़ा 1 ये जवाब आएगा और ये वज़ा 2 जमा 1 दैट इज वज़ा 1 इंटू वज़ा 1 दैट इज 1। तो A23 कीमत कितनी आ गई, 1। A23 कीमत कितनी आ गई, 1। तो इस तरह से हमने अभी 1 2 3 4 5 और 6 रुकन के को फैक्टर मालूम कर लिए हैं। अब हम बकिया 3 रुकन के तीसरी कतार बाकी है हमारी, तीसरी कतार के तीनों रुकनों का को फैक्टर निकालेंगे। तो पहले इसे नोट कर लें। A23 मुकम्मल हो चुके हैं। अब तीसरी कतार में आ जाए, तीसरी कतार 1 वज़ा 1 2, तो A31 का कोफैक्टर A31 का कोफैक्टर A31 मतलब 1, therefore A31 कैपिटल -1 की कुवत 3 जमा 1 4 M31, therefore -1 की कुवत 4 कितना होगा, +1, क्योंकि वज़ा 1 की कुवत जुस्त हो तो +1 जवाब आता। M31 निकालेंगे। M31 मतलब तीसरी कतार और पहला सुतून, तीसरी कतार और पहला सुतून वज़ा 1 1, ये छोड़ देंगे, ये बाकी अरकान का मुरक्का काली लेंगे 2 वज़ा 1, इस तरह से। अब जमा 1 को कैंसिल छोड़ देंगे। अब ये इसके दोनों की तरफ करेंगे, वज़ा वज़ा जमा 1 1 वज़ा 2 1 2, 1 वज़ा 2 मिस, तो A31 इज इक्वल्स टू -1, इस तरह से A31 इज इक्वल्स टू -1। ना अब A32 का कोफैक्टर मालूम करेंगे। A32 मीन्स -1, दैट इज A32 -1 की कुवत 5 M32 -1 की कुवत 5 -1 M32। अब देखिए M32 मीन्स तीसरी कतार और दूसरा सुतून, इस तरह से 2 1, तीसरी कतार दूसरा सुतून वज़ा 1 वज़ा 1 वज़ा 1 वज़ा 1। तो आप देख रहे हैं कि वज़ा 1 ऐसा का वैसा, ये वज़ा 2, ठीक है, दोनों की जरा वज़ा 2, ये ज़ाब्ते का वज़न, ठीक है। उसके बाद ये दोनों की तरफ भी वज़ा 1, इस तरह से वज़ा 1 इंटू वज़ा 2 जमा 1 इज इक्वल्स टू वज़ा 1 इंटू वज़ा 1 दैट इज 1। A32 इज इक्वल्स टू 1 3 1 3 2। नाउ
सी दिस इज A11, सो कंफ्यूज नहीं होना है, ये A12 है, ठीक है। अब A32 कैलकुलेट कर लिया हमने, यहाँ पे ये A13 और A21 है। नाउ A33 का कोफैक्टर, A33 मीन्स 2, therefore capital A33 -1 की इक्वल 6 M33 that is -1 +1 में हो जाएगा M33। तीसरी कतार और तीसरा सुतून छोड़ देंगे तो 2 वजा 1, 2 वजा 1, और तीसरी कतार तीसरा सुतून छोड़ के वजा 1 2, वजा 1 2, तीसरी कतार और तीसरा सुतून छोड़ के बाकी अरकान का मुरब्बे कालिब। तो इस तरह से मुरब्बे कालिब बन गया। अब ये जमा एक होने की वजह से इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम मुरब्बे कालिब कौन करेंगे, 2 दूनी 4, ज़ाब्ते का वजन, वजन वजन जमा 1 1 का 1 दैट इज 3। तो A33 कितना आ गया 3। इस तरह से हमने 9 अरकान हासिल कर लिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 और ये A33। अब ये हमारा मकसद जो है वो एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करना है, एक एडजॉइंट। तो पहले हम ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स ना AIJ डायरेक्ट लिखेंगे कोफैक्टर का मैट्रिक्स, कोफैक्टर के मैट्रिक्स को AIJ से जाहिर करते हैं। A11 पहले अरकान A11 जो आप देख रहे हैं A11 दिस वन A11 3, ठीक है। उसके बाद A12 दिस वन, इसके बाद A13 दिस वन माइनस, फिर A21 A22 A23 A31 A32 and A33। This is the cofactor matrix of A। मैट्रिक्स A का कोफैक्टर मैट्रिक्स, इस तरह से इसको AIJ से डिनोट करते हैं। अब हमें जो मालूम करना है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब नाउ एडजॉइंट ऑफ A, देयरफॉर मैट्रिक्स A का एडजॉइंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A का एडजॉइंट मैट्रिक्स को ADJA से जाहिर करते हैं, जिसकी कीमत है, जिसका राब्ता है ADJA इज इक्वल टू AIJ का ट्रांसपोज। इस तरह से मैट्रिक्स A का एडजॉइंट मैट्रिक्स को ADJA से एडजॉइंट A से जाहिर करते हैं। ADJA इज इक्वल टू का राब्ता आ गया AIJ का ट्रांसपोज। नाउ राइट डाउन नाउ एडजॉइंट ऑफ A, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। अब AIJ का ट्रांसपोज, अब देखिए यहाँ पे AIJ का ट्रांसपोज समझ में आ जाएगा आपको। AIJ दिस इज AIJ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब जो कतार के अरकान है उसको सुतून में लिखना है। तो पहले कतार का अरकान कितने हैं 3 1 वजा 1, तो ये पहले सुतून में आ जाएंगे 3 1 वजा। तमाम कतारों के अरकान को सुतून में लिखने पर हासिल होने वाले मैट्रिक्स को दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। तो ये दूसरी कतार 1 3 1, तीसरी कतार बिकम्स तीसरा सुतून, तीसरी कतार तीसरा सुतून बन जाएगा, दूसरी कतार दूसरा सुतून, पहली कतार पहला सुतून। तो दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ A।
तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स दिस वन। इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करते हैं। तो समझ में आ गया आपको। कोफैक्टर मालूम करें, इसके बाद हमने एक मिसाल जो देखे वो एडजॉइंट की देखे। तो आप देख रहे हैं मुश्तरक चीज उसमें कोफैक्टर है, कोफैक्टर मालूम करना जरूरी है। कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट आ गया, ठीक है। इस तरह से एडजॉइंट मालूम करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे लिख ले, नोट कर ले, और इसके बाद इसके लिए अलग से होमवर्क देंगे। होमवर्क है एक्सरसाइज 2.2 के लिए मिसाल नंबर 1 होमवर्क के लिए इस तरह से सवाल मुंदरजा है, मैट्रिक्स के तमाम अरकान एनालिसिस का कोफैक्टर मालूम कीजिए, ठीक है। मैट्रिक्स दो किस्म के दिए हुए हैं, एक 2 रुतबा मैट्रिक्स है और एक 3 रुतबा मैट्रिक्स है। पहली कतार में 1 3, दूसरी कतार में 4 वजा 1। दूसरा मैट्रिक्स है पहली कतार में 1 0 2, दूसरी कतार में वजा 2 1 3, तीसरी कतार में 0 3 वजा 5, ठीक। इसी तरह मिसाल नंबर 2 मुंदरजा मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम कीजिए। दो मिसालें हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करने के लिए। पहला 2 रुतबे वाला मैट्रिक्स है 2 वजा 3 3 5। दूसरा मैट्रिक्स है 1 वजा 1 2, 3 0 वजा 2 1 0 3। इस तरह से ये 4 मिसालें हैं, दो कोफैक्टर मालूम करने की, दो एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करने की, ठीक है। उम्मीद है दोनों मिसालें आप जो मैंने मिसालें आपको हल करके बताया उसकी मदद से ये चारों मिसालें हल करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, और कोई डिफिकल्टी आई तो वो भी शेयर करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।